बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, फलें फूलें, ज़िंदगी की बहारें देखें। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र तो ना लग जाए, ना नज़र लग जाए, बस साड़ी दुआ लग जाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा अपने पसंदीदा लोगों में शामिल करे, आपकी इबादत को कबूल करे और इसी इबादत के सदके आपके घरों के ऊपर अपनी रहमतों का साया करे। आपकी आल औलाद, आपके प्यारे, आपके अहले खाना, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी खुसूसी रहमत फरमाए और आप एक पुरसकून शादमान सी ज़िंदगी गुजारें। आज सोमवार है जनाब, 20 जुलाई है, 5 सफ़र है और 4 सावन है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और ये बड़ा हेक्टिक होता है क्योंकि छुट्टियों के बाद आप पहले दिन काम शुरू कर रहे होते हैं। आप ये इस टाइम मेरा ब्लॉग जो बहुत सारे दोस्त वो हैं जो नमाज के बाद देखते हैं, बहुत सारे लोग नाश्ते के दौरान देख लेते हैं, बहुत सारे ट्रैवलिंग के दौरान देख लेते हैं। तो मैं आपको सुबह बखैर कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सुबह जो सलाम कहता हूँ, जी आया नू बखैर रागले। अल्लाह ताला बस आप पे रहम फरमाए, करम फरमाए। 3 आज के जो अहम तरीन टॉपिक है ना वो बड़े, एक तो ये कि क्या मौलाना साहब अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, और अगर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गए तो कोई भी चीज़ बगैर कैलकुलेशन के नहीं खेलते। आज कल उन्होंने जिस तरह बड़ा सख्त किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तकरीर की है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी शायद कोई एक किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक खिचड़ी पक गई है और ये प्रेशर कुकर अब फटने वाला है। ये बात, मेरी बात आप लिख लें कि सियासी प्रेशर कुकर जो है ना वो फटने वाला है, क्योंकि जिस तरह चारों तरफ से यलगार हुई है, उस यलगार का तो मतलब यही लगता है कि मामलात जो हैं वो शायद हम बहुत, मैंने देखे है दुनिया में क्या बहुत ताकतवर लोगों के हाथ में बाज़ औक़ात कुछ नहीं रहता। कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं को मैटर करता है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी अजीब सी खबर आई, बड़ी बहरहाल उसकी वजाहत आगे के आई और अभी तहकीकात तो होंगी तो पता चलेगा कि क्या अता तारड़ साहब पे कल इस्लामाबाद में कोई कातलाना हमला हुआ है या फायरिंग हुई है। ये बड़ी एक वो है। मैं सबकी ज़िंदगियों के लिए दुआ गो हूँ, अता तारड़ साहब के लिए भी हूँ, अल्लाह ताला उन्हें, बट ठीक है भाई, सियासी इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ चलता रहेगा। मैंने आपको बड़ी एक ब्रेकिंग खबर दे दी है। तीसरी खबर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आज ईरान का एक बहुत हैवी जो है ना वफद पाकिस्तान आ रहा है, वेरी हैवी। दावत मोहसिन नकवी साहब ने दी और आज उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं, इराक़ची साहब भी आ रहे हैं और सिकंदर मूसा भी आ रहे हैं और बहुत सारे वजीर आ रहे हैं। अब ये जो अचानक पूरी काबीना का पाकिस्तान आना है, ये बहुत मानी खेज है। मानी खेज इस हवाले से है कि अगर ये ईरान और अमेरिका के दरमियान का कोई मामला होता तो इराक़ची साहब आ जाते, कालीबॉफ आ जाते, लेकिन अगर उनके साथ बहुत सारे वज़रा भी आ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पाकिस्तान अब खलीज को लेके एक मेडिएटर का रोल अदा करने जा रहा है। ईरान के साथ, अमेरिका के साथ तो कर लिया कि अब सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये इन ममालिक के लिए भी पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार पेश कर रहा है। और हो सकता है कि इस मुलाकात के अंदर इस रीजन और इस खित्ते के हवाले से वो बड़े डिसीजन आ जाएँ। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान उन्हें अपनी ऑफिशियली मजबूरियाँ बताया कि पैना से की करिए, साढ़े को खान कुछ है कोई नहीं, जो हमें देता है हम उसके साथ तो खड़े होंगे ना। एनीवे, ये आज का जो उनकी आमद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं अपने व्लॉग के आगाज़ से पहले एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जावेद हाशमी साहब पॉलिटिकली मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह कि मेरे निकाह के जो गवाह थे वो जावेद हाशमी साहब थे। इसलिए नहीं बुरे लगते कि मैंने उन्होंने फाइल आता उम्र कैद करवा दी तो उनके दस्तखत थे। जावेद हाशमी साहब और मरहूम ज़िया शाहिद साहब मेरे निकाह के गवाह थे। जावेद हाशमी साहब से मेरे बहुत सारी चीज़ों पे वो रही चीज़, जब वो पीटीआई में आए उन्होंने बहुत काम किया, उसके बाद उन्होंने पीटीआई को बड़े गलत मौके पे छोड़ा, नून लीग में चले गए। लेकिन जावेद हाशमी में एक बात मैंने नोट की कि जावेद हाशमी अपने मन का आदमी है, उसे जो चीज़ सही लग रही है वो कर जाता है, चाहे उसका नुकसान हो या फ़ायदा हो। उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा हो गया, उनके शायद दामादों पे भी हो गया, अब ये जावेद हाशमी पे हो रहा है, जिसे मैं पाकिस्तान का द मोस्ट क्रेडिबल पॉलिटिशियन करार देता हूँ। और उनके घर में जिस तरह जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जावेद हाशमी ने जो ट्वीट की है वो ट्वीट में यह पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को कोई कुछ नहीं कह सकता और असी फंसना नहीं चाहते। लेकिन जावेद हाशमी ने जिस तरह नाम ले लेके इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम ले लेके, उनके उहदों को ले लेके गुफ्तगू की है, वो बड़ी खौफनाक है। और यहीं से वो जो सियासी हलचल है, इसका एक पॉइंट रखिए अपने पास, ये वाला मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैं अभी आऊँगा अल्लाह आपका भला करे अता तारड़ साहब की तरफ,
लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर खिताब किया और इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेके उन्होंने खुल के स्ट्रेट फॉरवर्ड फायरिंग की। उन्होंने तो यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जी सियाचिन में जो है आप लोग हमारे शोधा की मैयतें नहीं लेने गए और इंडिया ने हमारे तरीके मुसलमान तरीके से उन्हें दफनाया। बहुत सारी और बातें भी उन्होंने की। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान कोई एक गेम ऐसी भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और भी बढ़ गई हो और मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी की तर्जुमानी कर रहे हो या उनके बिहाफ पे खेल रहे हो। इतनी बड़ी गेम तो है नहीं कि बंदा खेल सकता। लेकिन या मैं एक चीज़ कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, मैं खुदा वादा उला शरीक की कसम पाकिस्तान के नाम पे जिसने कुर्बानी दी, उसे एक छोटा सा चीरा भी आया ना पाकिस्तान के लिए, मैं उसको सलाम करता हूँ, मेरा हीरो है वो। माओ के बच्चे जिनकी शादी एक माओ वो होता है, वो बॉर्डर पे जाके अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे देते हैं, छोटी बात नहीं है, हो ही नहीं सकता। मुझे ये पता चल जाए ना इस गली से कुत्ता पड़ जाएगा तो मैं वो गली चेंज कर लेता हूँ। उन्हें तो ये सब पता होता है कि यहाँ पे वतन कितने कुत्ते हैं जो हम पे पड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी जान हथेली पे ऐसे लेके और वो वतन का दिफा करते। मेरे लिए मैं सारी ज़िंदगी भी बोलता रहूँ, आप मुझे कहते हैं मैं जहाद करता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी भी बोलता रहूँ, मेरी सारी ज़िंदगी की गुफ्तगू उस शहीद के कतरे के बराबर नहीं है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो टारगेट ही कुछ और लोगों को कर रहे हैं और वो टारगेट क्लियर है वो कि उनका हदफ कौन है। जैसे उन्होंने कहा कि मुझसे कहते हो माफ़ी मांगू, माफ़ी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए, तुमने मेरे शोधा की तौहीन की है, तुमने कौम के शोधा की तौहीन की। अब ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ठा किस्म की फायरिंग है ये। और उस पर चलते हुए तीर का काम किया जनाब अली जावेद हाशमी ने, जिन्होंने जनाब अली इतने सख्त किस्म की ट्वीट की। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हम नौरीन साहिबा के खिलाफ एक प्लान कर रहे थे वो उदो को तो बहुत कम मैथी पे गया। आप नौरीन साहिबा के एक जुमले की बात कर रहे थे, नौरीन साहिबा ने जो भी कहा जंगों के हवाले से और जो भी, तो वो तो ख्वाजा आसिफ भी इस तरह की फजूल बात करते रहे हैं। ना मैं ख्वाजा आसिफ के साथ ना मैं नौरीन साहिबा के साथ, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रही। नवाज शरीफ ने पता नहीं क्या क्या कहा कि तुम अपने पैसों से टैंक बना के दिए और यूँ करके दिए और तुमने हमारे साथ क्या किया। मेरे लिए सिलसिला एक दफ़ा रुकना चाहिए और दोनों तरफ से ही रुकना चाहिए। कोई इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। बहरहाल कल मौलाना ने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने नाम तो नहीं लिया डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब का, लेकिन उनका नाम लिए बगैर उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो ये एक क्लिप है, ये आप जरा देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, जरा आप इसे भी इंजॉय कीजिए। एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है। अब मौलाना साहब क्या कहते हैं, जाहिर हैं तो एक तरबियत हुई है ना उनकी एक, तो उसमें उनके पास बजला संजी सारा कुछ मौजूद है। लेकिन मैंने अपने इस व्लॉग में बारीक जुमला कह दिया, अगर आप लोगों को समझ आ जाए। मुझे ये लग रहा है ये लड़ाई कोई और ही है जो चल रही है। बहरहाल मेरी इस बात को आने वाले वक्त में आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं प्रीमेच्योर बात कहना नहीं चाह रहा, लेकिन कम कोई बढ़ाइएगा। इससे ज़्यादा मैंने कहूँगा सियासी प्रेशर कुकर जो है वो सीटियाँ मारनी शुरू हो गया है, फट सकता है। और इस बात का अंदाज़ा अब इर्द गिर्द बैठे हुए सब लोगों को हो गया कि ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। लिहाजा इससे पहले कि ये प्रेशर कुकर फटे, हमें ऊपर की सीटी उतार देनी चाहिए ताकि इसके अंदर से जो कैथारसिस है ना प्रेशर कुकर का वो हो जाए। अब ये मुझे नहीं पता कि सीटी उतारने पे कोई तैयार होता है या नहीं, लेकिन प्रेशर कुकर फट जाना है। क्योंकि जिस तरफ से मौलाना फजलुर रहमान ने जितनी हैवी जंग शुरू कर दी, जावेद हाशमी जैसे सीजनल एक क्रेडिबल, जावेद हाशमी के ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, वो कितनी वजारतें उसने की है, करप्शन का एक इल्ज़ाम नहीं है। और उसके ऊपर अगर आप बिजली चोरी का मुकदमा कर रहे हैं तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि आप उसके आगे हार चुके हैं। इससे छोटी हरकत कोई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब पीटीआई है, अलीमा खानम जितनी तेज़ी से खेल रही हैं, जितनी तेज़ी से उनकी जो रैलीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, उतनी तेज़ी से ही फ्रस्ट्रेशन कहीं और भी बढ़ रही है। वो फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ रही है, फजलुर रहमान साहब की तरफ से प्रेशर जो बढ़ रहा है, पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले आहिस्ता आहिस्ता उनके तलखी आती जा रही कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत ना बनी तो फिर आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी डरपोक हो वो ज़रूर रिएक्ट करेगी। मतलब इतने भी डर होता क्या है मैं आपको बताऊं, एक तगड़ा बंदा है ना उससे सारे डरते हैं। ये एक जो हुकूमत है एक पहलवान है, लेकिन जब एक बंदा उसे मुसलसल पीटीआई चैलेंज करी जा रही है
और वो मार खा रही है, बाकी लोग भी सहमे हुए। अचानक पीटीआई जैसा कोई बंदा हुकूमत के गिरबान तक हाथ पहुंचा देता है। इधर से 2 बंदे और आते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। इधर से 2 बंदे, तो वो जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनको भी हिम्मत मिल जाती है बात करने की। वो अपना हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेम केस इस दौर के अंदर हो चुका है। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी भी आपको जो है अलहदा होती नजर आएगी। यही वजह है कि अब जो इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस्तेकाम पार्टी के ऊपर हाथ रख के उसे चला रहे हैं। लेकिन अलीमा खानम जितनी तेज़ी से काम कर रही हैं, उन्होंने तो अब सीधी सी एक बात कर दी है कि जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं एक और बात बताऊं कि अभी एक लड़ाई और भी होनी है। वो लड़ाई है गिलगित बल्तिस्तान की, कि वहाँ गवर्नर किसका होगा। नून लीग का कहना यह है कि जी चूंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की, तो गवर्नर हमारा होना चाहिए, जो कि इनका आपस में तयशुदा काम है, कभी दो में रल के खावांगे, ठीक है, तो गवर्नर हमारा होना चाहिए। जबकि इस्तेकाम पार्टी वाले बीच में आ गए, वो कहते हैं जी क्यों, हम भी गवर्नर, हमें दे गवर्नरशिप, नहीं तो फिर हम भी यहाँ पे सिस्टम नहीं चलने देंगे। वहाँ पे जो क्या कहते हैं, नून लीग चाहती है कि वो मोहम्मद इमरान जो साबिक वजीर है उनको गवर्नर बनाए, जबकि गुलबर खान जो हैं वो पोटेंशियल कैंडिडेट है गवर्नरशिप के, और वो कहते हैं मेरी उत्ते गल भी हो गई है, तो मेरा हक है। यहाँ एक नई लड़ाई भी अभी होनी है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में वो बड़ी बातें करते हैं बिलावल भुट्टो, और पता नहीं क्या क्या, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। तो कैसे तुम लोग हो यार, तुम्हारे मुनाफिक चेहरे हैं। तुम वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हो, तुमने वहां की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से आउट किया, फिर तुम जमहूरियत चैंपियन बनी फिरते हो। गल्ला तो तो करा लो तुसी, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े इनकलाबी जो हैं वो आप हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं। बहरहाल आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में ख़राब होती जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये जो महफूज से जलसे हो रहे हैं ना, कहीं पे महफूज जगह पे एक जलसा कर दिया, कहीं एक जगह कर दिया। अगर आपको आज़ाद कश्मीर की असल सूरत हाल समझनी है, तो ये समझ लें कि जो परसों हुआ है उनके काफ़िले पे हमला साबिक वज़ीर आज़म के, और उसमें एक बंदा मारा गया, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो लोग इस मैदान में उतरे हुए हैं उन्होंने भी अपना प्लान तैयार किया हुआ है। और इसका अंदाज़ा इससे कर लें कि वो एक वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर का रहा है, मुझे में भी सी लंगड़ा लुला, तो वो अपने हल्के में नहीं जा पा रहा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कश्मीर के हालात क्या हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो सकता है, आपको अंदाज़ा हो सकता है, बाकी किसी को नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता कि किसी और को क्यों नहीं हो सकता, हालांकि अंदाज़ा होना चाहिए। अलीमा खानम जितनी तेज़ी से केपी के अंदर ग्रिप बना रही हैं अपनी, उतनी तेज़ी से जो ये अपने हमारे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब हैं जो इश्क़ इमरान में मारे जाने थे, उतनी ही तेज़ी से माशाल्लाह वो बैकग्राउंड में जाते जा रहे हैं। अब लोग पूछते हैं भाई कहाँ है मीना खान, कहाँ पे हैं अफरीदी साहब, वो कहते नहीं जी गुआचे बारे सूचना आ रही गल है, और कोई गल नहीं की। एक मैंने आपने वो तख्ती शेयर की थी जिसमें सबके नाम थे, खान साहब के नाम नहीं थे। एक मैं ये और शेयर कर रहा हूँ, इसमें ये देखें कि अब ये देखें, वज़ीर आला खुद, गवर्नर, शाहिद अफरीदी के साथ तस्वीर है माशाल्लाह, रहीम शाह, और फिर उसके बाद वो एक आयमा बेग, इमरान खान की तस्वीर नहीं है। वो लानत है ऐसे बोर्डों के ऊपर जिसमें इमरान खान की फोटो ना हो, कम अज कम वहां पे आपसे कहीं अच्छी मरियम है जो हर बोर्ड पे अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाती है, चाहे वो बैतुल खला का ही बोर्ड क्यों ना हो। आपने इमरान खान को तो माइनस करना शुरू कर दिया सैल अफरीदी साहब, और आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप मुजरिम है पूरी पीटीआई के। आपने पीटीआई को धोखा दिया है, आपने गंडापुर से ज्यादा धोखा दिया पीटीआई को। गंडापुर को मैं आज ग्रेस मार्क्स देता हूं कि उसने इन मुश्किल हालात के बावजूद भी उसने आखिरी दम तक एक माहौल बनाए रखा। तुम तो इतने डर गए हो कि तुम तो सर बिल से सर बाहर नहीं निकालना चाहते। एक बंदा सी पिस्तौल फड़ के खड़ा है, तो किसी क्या कितने खड़े हो जनाब सैल अफरीदी साहब, कहते यार मैं शेर का शिकार करने चला, तो कहते जा क्यों नहीं, कहते यार गली ने कुत्ता बैठा, मैंने डर लगता। वाह भी वाह थोड़ी बहादुरी। और आप इमरान खान को माइनस करने, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी आसान फरामोशी कोई नहीं हो सकती कि जिसके जूतियों के तुफैल आप ये सब कुछ बने, आप उसको इस तरह इग्नोर कर दें। अच्छा जी, अब आ जाए आखिरी चीज़। हमारे आसिम नसीर साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, हम के अंदर वो हैं, मेरा ख्याल ब्यूरो चीफ़ हैं, उससे पहले समा में थे, हुकूमत के बहुत करीब हैं, और मेरा ख्याल है उन्हें कोई मुशीर का ओहदा भी मिला हुआ है वज़ीर आज़म के, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उन्हें मिला हुआ है। तो आसिम नसीर साहब बहुत करीब हैं हुकूमती हलकों के, और अतर तारड़ साहब के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर का भी ओहदा मिला हुआ है, तो अतर तारड़ से तो उनकी यारी की। उनको एक मैं ट्वीट देख रहा था, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में कोई लड़का जो था वो गाड़ी चला रहा था बड़ी तेज़ी से, और उसने बाहर निकल के हाथ निकाल के फायरिंग की। ये बात यहाँ तक है। इसके आगे आता तारड़ साहब का मौक़िफ़ था कि उसने मुझ पे फायरिंग नहीं की, लेकिन वो तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ फायरिंग करता हुआ चला गया, मुझ पे कोई ऐसा हमला नहीं हुआ।
अब ये मैंने मीनो ने आपको बता दिया आसिम नसीर साहब ने क्या कहा है और अता तारड़ साहब का क्या कहना है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन ये इसमें तशवीश वाली बात तो है कि इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर में अगर एक मिनिस्टर, और मिनिस्टर भी वो सान मिनिस्टर जो वड्डा तरीन मिनिस्टर जो साड़ी इंडस्ट्री का सब तो बड़ा मिनिस्टर है,